18वीं लोकसभा के गठन के बाद पहली बार आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी भूचाल आ गया है। आर.के. चौधरी ने संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास स्थापित सिंगोल को हटाने की मांग शुरू कर दी है। आर.के. चौधरी यूपी की मोहनलालगंज लोकसभा सीट से सपा के सांसद हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखकर संसद से सिंगोल हटाने की मांग कर दी थी। सपा सांसद का कहना है कि सिंगोल राजशाही का प्रतीक है। सिंगोल का मतलब होता है राजा का डंडा, इसलिए इसे हटाकर इसकी जगह संविधान के रेप्लिका को स्थापित किया जाए। सपा सांसद के इस बयान को अन्य विपक्षी दलों का भी साथ मिला है और सिंगोल को हटाने की मांग शुरू हो गई है, जिससे सियासी पारा गर्म हो गया है। सिंगोल को हटाने को लेकर आर.के. चौधरी के बयान पर किस तरह का सियासी हड़कंप मचा हुआ है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सिंगोल पर दिया उनका बयान सुनाते हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। जब से देश में संविधान लागू हुआ है तब से देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जो प्रतीक है वो संविधान है। लेकिन बीजेपी सरकार ने, खासतौर जो पिछली सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में उस संसद भवन में जहां स्पीकर बैठते हैं दाहिनी तरफ, सिंगोल स्थापित कर दिया है। सिंगोल तमिल भाषा का शब्द है। उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी और माने है राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है। और अब हर वो व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बालिग है और वोट का अधिकार रखता है तो उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा, ये तय हो गया है। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। आर.के. चौधरी के बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। देखिए, मैं कह चुका हूं कि उन्हें ये लगा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेने गए थे तो प्रणाम नहीं किया था। हो सकता है इसी वजह से उनकी भावना इस तरह की आई हो कि हटे। कांग्रेस ने भी सपा नेता आर.के. चौधरी की मांग का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि यह केवल दिखावे के लिए संसद में लाया गया था। देखिए, सिंगोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ एक दिखाने का एक कदम था, लेकिन पिछले लोकसभा इलेक्शन में तमिलनाडु की जनता ने दिखाया कि उनका आशीर्वाद डीएमके और कांग्रेस अलायंस के साथ है। वहीं आर.के. चौधरी को आरजेडी सांसद मीसा भारती का भी साथ मिल गया है। मीसा भारती ने कहा कि सिंगोल को म्यूजियम में रखा जाना चाहिए, संसद में नहीं, क्योंकि यह लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। हालांकि आर.के. चौधरी के बयान पर पूरी बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि सपा सांसद सिंगोल की महत्ता को नहीं जानते। उन्होंने इसी बहाने कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लगाए गए आपातकाल के बारे में भी तंज कस दिए। शर्मनाक है, सिंगोल की महत्ता को वो जानते नहीं है। सिंगोल के राजनीतिक निहितार्थ को वो नहीं जानते हैं। सिंगोल इस देश की शासन व्यवस्था पर नैतिक मूल्यों की स्थापना का प्रतीक है। राजा चाहे कितनी बड़ी भी ताकत हो, इस देश का इतिहास रहा है राजाओं को ताकत जब बहुत ज्यादा मिलती है। जैसे इंदिरा गांधी इसकी प्रतीक हैं, वो भी लोकतंत्र से ही सरकार बना करके आई थी। उन्होंने इस देश में आपातकाल लगा दिया, नागरिकों के अधिकार छीन लिए। सिंगोल इसलिए है कि कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद सिर्फ मेजॉरिटी के नाम पर इस देश में अनाचार, तानाशाही और आपातकालीन व्यवस्था को न स्थापित कर सके।
बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि विपक्ष की मति भ्रष्ट हो गई है। देखिए, ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं, लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई है तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है और ये अपने पतन की ओर शुरू, बोलते ना, शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी है। वहीं सरकार में बीजेपी के साथी भी आर.के. चौधरी के बयान पर हमला बोल रहे हैं। अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सेंगोल जब स्थापित हुआ था, समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी। उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? मेरी समझ के परे है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए। भाई, जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीजों से एतराज होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। आपको याद दिला दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत तरीके से लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल को स्थापित किया था। सेंगोल को तमिलनाडु के मंदिर से लाया गया था, जिसे नए संसद भवन में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुए समारोह में स्थापित किया गया था। नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित किए जाने से पहले सेंगोल को तमिलनाडु के लगभग 30 पुरोहितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे सौंपा था। इसके ऊपर भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज विराजमान हैं। संसद में स्थापित सेंगोल 5 फीट लंबा है। सेंगोल चोल साम्राज्य से जुड़ा है। इतिहासकारों के मुताबिक सेंगोल का इस्तेमाल सत्ता हस्तांतरण के लिए किया जाता था। संसद में स्थापित किए गए सेंगोल का आधुनिक इतिहास भारत की आजादी के साथ जुड़ा हुआ है, जब तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर इसे सौंपा गया था। अब 18वीं लोकसभा की शुरुआत में ही सपा सांसद आर.के. चौधरी ने संसद से सेंगोल को हटाने की बात कह के नई बहस छेड़ दी है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।